सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार मैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय की तैयारी करा रहा हूं और इसमें लगभग पूरी तैयारी आपने यहां पे कर ली है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने देख ली हैं तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको क्लासेस भी पढ़ा दिया है चैप्टर वाइज, वो भी आपने देख लिया होगा। और साथ ही अब राजन सीरीज के हर एक प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया। सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को 3 क्लास में मैंने पढ़ाया है और उसके बाद सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने 3 क्लास में पढ़ाया है। और इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं 4 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और यह आपकी लास्ट क्लास है, 5वीं क्लास। यह इसमें आपके सभी लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले 50 लघुत्तरीय प्रश्न मैं 4 क्लासों में पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है कि आपने सभी क्लासेस जो है वह देख ली होंगी। अगर कहीं पे अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है, कोई क्लास मिस हो गई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, नीचे लिंक है, मैथ के सामने क्लिक करके मैथ के सामने वाला लिंक, वहां से जाकर के आप गणित के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं, मास्टर क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है आपको और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पवन सीरीज भी आप देख सकते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास में आपका यह जो लघु उत्तरीय प्रश्न है राजन सीरीज का, यह खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 51। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेमी है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेमी की दूरी पर स्थित है। अब एक वृत्त में आप देखेंगे कोई भी जीवा अगर आप देखेंगे, ठीक है, कोई भी आप जीवा देखेंगे तो ये देखिए, ये एक जीवा है और एक जीवा ये है। तो इनकी केंद्र से दूरी देखिए, आप देखिए जो केंद्र O है वहां से अगर दूरी देखी जाए तो ये पास में जीवा है। AB जो जीवा है वह पास में है और CD जो जीवा है वह दूर है। आपको देखने में ही पता चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे जैसे जो केंद्र से जीवा दूर होती जा रही है वैसे वैसे इसकी लंबाई जो है वह घटती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं और यह उसी अनुपात में घटती जाती है, जितनी दूर जाएगी उतनी ही घटती जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, समानुपात से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ आपको लिखना है दूरी और एक तरफ लिखना है जीवा की लंबाई। तो देखिए, दूरी जब केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर की है तो जीवा की लंबाई 24 है और जब दूरी 12 है तो मान लेते हैं कि x लंबाई हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यह कैसा समानुपात है, यह प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि जब केंद्र से दूरी बढ़ेगी तो जीवा की लंबाई घटेगी और जब केंद्र से दूरी घटेगी और तब जीवा की लंबाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से एक तीर अगर डाउनवर्ड्स रहेगा तो दूसरा तीर जो है अपवर्ड्स रहेगा। देखिए, इस तरीके से हम लोग एक तीर डाउनवर्ड्स लगा देते हैं और एक तीर जो है इस तरीके से अपवर्ड लगा देंगे। अब इसके बाद जब इसको लिखेंगे तो दूरी को लिखेंगे 5/12 और बराबर, अब फिर इधर से लिखेंगे x/24। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12x बराबर 5 × 24। x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 24/12, यानी कि 12 से 24 को काटिए 2 बार में कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अगर दूरी जो हो जाएगी केंद्र से 12 सेंटीमीटर हो जाएगी तो जीवा की जो लंबाई हो जाएगी वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि दूरी जैसे ही बढ़ा वैसे ही जो लंबाई है जीवा की वह कम हो गई। ठीक, इस तरीके से इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जो जीवा है उसकी जो लंबाई है वह 24 है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो केंद्र से दूरी नापते हैं तो लंबवत नापेंगे, ये लंब है तो ये जो OA और इसको D बोला जाए तो OAD जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है और यह आधे दूरी पे काटता है तो ये हो जाएगा 12 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 13, जो त्रिज्या आ गया 13 आ गया। तो अब इसके बाद फिर
इस वृत्त का त्रिज्या जब आपको मिल गया तो दूसरा जब आपसे कहेगा कि जब जीवा की जो दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। जब ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 है, ये 13 है, ये 13 है और दूरी 12 है, तो ये कितना आ जाएगा? जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई निकालते समय ये निकालेंगे, आधा 5 आ जाएगा और ये 5 ये भी हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 52 है। चित्र ओ में वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ये लिखना चाहिए था। अब कोण ओ बी सी 15 अंश है, तो कोण बी ए सी तथा कोण बीईसी का मान ज्ञात कीजिए। अब ये कोण दे दिया गया है 15 अंश और ओ को बता दिया गया है केंद्र है, और किस कोण का? बीएसी, इस कोण का मान ज्ञात करना है, और बीईसी इस कोण का, इन दोनों कोण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। वृत्त में ध्यान से देखिए, तो ये जो बीच में जो त्रिभुज बन रहा है इसको देखिए, तो ये ओबी और ओसी ये दोनों क्या है? ये दोनों त्रिज्याएं हैं। मतलब कि ये जो त्रिभुज हो जाएगा ओबीसी, त्रिभुज ओबीसी, ये कैसा हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। इस तरीके से ये जो कोण हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? 15 अंश का हो जाएगा। जब ये कोण 15 अंश का हो गया तो तीनों अंतः कोणों का जो योग हो जाता है वो 180 अंश हो जाता है। यानी कि यह जो कोण हो जाएगा यह कितने का हो जाएगा? 150 अंश का हो जाएगा। 180 माइनस 30 150 अंश का हो जाएगा। अब जब यह कोण 150 अंश का है तो किसी भी जीवा, एक जीवा आप देखिए ये जो बीसी है यह एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पे एक कोण बन रहा है 150 अंश का, तो इसी जीवा के द्वारा परिधि पे कोण जो बनेगा वह केंद्र पे बने कोण का आधा होगा। यानी कि यह कोण कितना होगा? 75 अंश का होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद दोबारा आप देखिए, तो ये जो बड़ा वाला कोण बच रहा है यह कितने अंश का बच रहा है? यह बच रहा है 360 माइनस 150, यानी कि 210 अंश का यह कोण बच रहा है। तो 210 अंश का जब कोण बच रहा है तो यह केंद्र पे बना कोण जो होता है वो दुगुना होता है इसका, यानी कि आधा कर लीजिए, यानी कि 105 अंश का यह कोण हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। तो एक कोण जो पूछा है वह 75 अंश का, BAC ये 75 अंश और BEC 105 अंश। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसको, इस कोण को निकालने के लिए, कोण BEC निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है, एक प्रमेय और है। अगर चतुर्भुज ABEC की बात अगर हम करें तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है। यानी कि यह जो कोण A है और कोण E है इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। ये हम निकाल लिए 75, तो ये कितना हो जाएगा? 105 अंश हो जाएगा। 180 में से घटा देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया दो मेथड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 53 है। 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 को भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो है वह हमें भाग देना है 3x माइनस 6 से। तो देखिए भाग देना बहुत ही आसान होता है। सिंपली आप लिख लीजिए जिससे भाग देना है 3x माइनस 6, और जिसमें भाग देना है उस पद को आप लिख लीजिए। तो देखिए पद है 15x³ माइनस, ये पूरा एक्सप्रेशन है, माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12, इसी में भाग देना है। तो आप देखिए जिससे भाग देना है और जिसमें भाग देना है उन दोनों के पहले पद को देखना है। ठीक है, 3x माइनस 6 लिखा है तो इसमें पहला पद जो है वह 3x है, और यहाँ पे 15x³ माइनस 20x² प्लस 13x माइनस 12 लिखा है, तो पहला पद क्या है? 15x³। अब देखिए 3x माइनस 6 का पहाड़ा इतनी बार हम पढ़ेंगे कि यह 15x³ के बराबर हो जाए, या फिर इस तरीके से समझिए कि यहाँ उतनी बार ले जाएंगे कि 3x 15x³ हो जाए। तो देखिए 3 को 15 बनाना है और x को x
क्यूब बनाना है। तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे और x को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से गुणा करेंगे। यानी कि हम 5x स्क्वायर का गुणा 3x माइनस 6 में करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x क्यूब और फिर 5x स्क्वायर का गुणा 6 में, तो 5 छक 30 x स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसके बाद घटा दीजिए 15x क्यूब घट जाएगा, शून्य बचेगा और ये देखिए जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये चिन्ह जो होते हैं नीचे वाले वो बदल जाते हैं, क्योंकि घट रहा है माइनस हो रहा है तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। जहाँ पे प्लस 15x क्यूब था वहां पे माइनस 15x क्यूब हो जाएगा और जहाँ पे माइनस 30x स्क्वायर था वहां पे प्लस 30x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 30x स्क्वायर है, ऊपर माइनस 20x स्क्वायर है, तो कितना बचेगा 10x स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसके बाद अगले पद को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 13x। अब देखिए यहाँ पे पहला पद क्या है 10x स्क्वायर है और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद क्या है 3x है। तो इसमें कितने का 3x में कितने का गुणा कर दें कि 10x स्क्वायर बन जाए, तो देखिए 3 में गुणा करना पड़ेगा 10/3 से, यानी कि प्लस 10/3 और x में गुणा करना पड़ेगा x का, ताकि यह x स्क्वायर हो जाए। तो अब देखिए 10/3 x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर, फिर प्लस 10/3 x से गुणा होगा माइनस 6 में, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 3 से 6 कटेगा 2 बार में और गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 20x। अब इसके बाद घटाइए तो ये माइनस ये प्लस और ये कट जाएगा 10x स्क्वायर कट जाएगा शून्य और ये देखिए 13x और 20x भी प्लस में हो गया तो हो जाएगा 33x, दोनों जुड़ जाएंगे। ऊपर देखिए -12। अब इसके बाद देखिए 3x में किसका गुणा करें कि 33x हो जाए, तो 11 का गुणा करेंगे तो ये हो गया देखिए 33x, फिर इसके बाद -66। अब इसके बाद घटा लीजिए -33x हो जाएगा और ये +66 हो जाएगा। ये देखिए दोनों 33x माइनस 33x शून्य हो जाएंगे और ये -12 और +66 तो कितना बचेगा +54। तो इस तरीके से शेषफल जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 54 का, और यहाँ पे भागफल ये ऊपर वाला हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10/3x प्लस 11। तो भागफल इतना आ गया, शेषफल इतना आ गया। इस तरीके से आराम से आप भाग दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न 54 है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्नवत हैं। देखिए भार किलोग्राम में 40 किलोग्राम के 8 विद्यार्थी, बारंबारता कितनी दी गई फ्रीक्वेंसी 8, 40 किलोग्राम के 8, 40 किलोग्राम के 4, 42 किलोग्राम के 6, 43 किलोग्राम के 10, 44 किलोग्राम के 6 और 45 किलोग्राम के 6। तो इस तरीके से 40 विद्यार्थियों का भार यहाँ पे दिया गया है। इसका देखिए कक्षा के विद्यार्थियों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिए समांतर माध्य निकालने के लिए ये होता है फॉर्मूला सिग्मा fx बाई f। तो पहले जितने भी फ्रीक्वेंसी और पद का गुणा का योग होता है यह हमको लिखना होता है बटे में फ्रीक्वेंसी का योग। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, मतलब कि जितने स्टूडेंट्स की जानकारी दी गई है। तो अब देखिए एक कॉलम ये बनाएंगे भार का, एक कॉलम बारंबारता का और एक कॉलम इन दोनों के गुणे का। तो देखिए पहले 40 किलोग्राम के 8 बच्चे हैं, तो कुल 8 बच्चों का वजन कितना होगा 40 गुणे 8 यानी कि 320 किलोग्राम के यह 8 बच्चे होंगे। अब इसके बाद देखिए 41 किलोग्राम के 4 बच्चे हैं, तो कुल इनका वेट क्या होगा 164 किलोग्राम। इसी तरीके से 42 किलोग्राम के 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252। अब 43 किलोग्राम के 10 बच्चे हैं तो 430 हो जाएगा, 44 किलोग्राम के 6 हैं तो 264 और 45 किलोग्राम के 6 हैं तो ये हो जाएगा 270। अब इन सभी का वेट अगर जोड़ लें, सभी बच्चों का वेट जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1700 और कुल बच्चे आपको पता है कितने हैं 40 हैं।
समांतर माध्य क्या हो जाएगा, कुल बच्चों के वजन का योग बटे कुल बच्चों की संख्या, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। और सिग्मा एफ एक्स देखिए, एफ इंटू एक्स यह कॉलम है, एफ इंटू एक्स इस कॉलम में लिखा गया है, और सभी को जोड़ करके हमें क्या मिला, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1700। और यहाँ पे देखिए सभी कॉलम में, इस कॉलम में एफ दर्शाया गया है, तो सिग्मा एफ कितना है, 40 है। तो अब ऊपर लिख दीजिए 1700, नीचे लिख दीजिए 40, शून्य से शून्य कटेगा, फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, बचा है 1 10, 2 बार जाएगा, फिर बचेगा 2, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, तो 42.5 किलोग्राम यह जो हो जाएगा, यह समांतर माध्य हो जाएगा इन 40 बच्चों के भारों का, 42.5 यहाँ कहीं आएगा बीच में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पद दिए गए हैं, बारंबारता दिया गया है। पद में देखिए 5, 15, 25, 35, 45 है, और इनकी बारंबारताएं 6, 4, 3, k और 2। अब यह k हमें नहीं पता है कि k इसकी बारंबारता 35 की बारंबारता कितनी है, जबकि हमको समांतर माध्य दिया गया है 21.5। तो अब यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो वही हम काम करेंगे, पद उसकी बारंबारता और पद और बारंबारता की गुणा यह 3 कॉलम बना लेंगे। तो देखिए पदों में लिख देंगे 5, 15, 25, 35, और उनके सामने इनका फ्रीक्वेंसी 5 जो है वह 6 बार आया है, यानी कि x इंटू एफ कितना हो जाएगा 30, और 15 4 बार तो 60, 25 3 बार 75, 35 के बार तो 35 के, और 45 2 बार तो 90। अब इन सभी को जोड़ोगे तो जितने ये हैं 30 और 60 90 और 75 165 और 90 255 ये हो जाएगा, और प्लस 35 के ये आ जाएगा, 35 के प्लस 255। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बारंबारता भी जोड़ेंगे तो 15 धन के आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 35 के प्लस 255 और बाई 15 प्लस के, और समांतर माध्य की वैल्यू दी गई है 21.5। अब तिर्यक गुणा करा लीजिए, 21.5 बटे 1, 1 का गुणा इधर अंश में होगा बराबर किधर, और 15 धन के का जो गुणा है वह इधर होगा। अब इसे आगे सॉल्व करिए, तब देखिए 21.5 का गुणा 15 धन के में, और 255 धन 35 के। तो अब गुणा कर लीजिए, 21.5 का गुणा होगा 15 में तो हो जाएगा 322.5, फिर धन के में गुणा होगा 21.5 का तो ये हो जाएगा 21.5 के बराबर 255 धन 35 के। अब देखिए के वाले जितने पद हैं उनको एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 35 के माइनस 21.5 के, और 322 माइनस 255 यानी कि 13.5 के बराबर हो जाएगा 67.5, और के बराबर हो जाएगा 67.5 बाई 13.5। और देखिए 13 से काटेंगे, 13 बच्चे 65 होता है, और 13.5 बच्चे 67.5 होता है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस तरीके से जो इस 35 की बारंबारता हो जाएगी वह 5 हो जाएगी। 35 जो है वह इस में 5 बार आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। अब देखिए कोई एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आप इस तरीके से सोचिए, घनाभाकार है, और उसमें से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े काटे जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, गुटके बोलते हैं। लकड़ी का गुटका इसी को बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब आपसे बोला जाए कि एक कोई बड़े आकार के आयतन में से छोटे आकार का आयतन बनाना है, निकालना है, कितने टुकड़े निकलेंगे, तो यह सीधा सीधा सवाल होता है आयतन के
कंजर्वेशन का, मतलब कि आप इस तरीके से समझिए कि जो आयतन पहले है वही आयतन बाद में भी रहेगा। मतलब एक आयतन पहले है, अब उसको छोटे छोटे भागों में काट दिया जा रहा है, बांट दिया जा रहा है, लेकिन वह आयतन तो खत्म नहीं होगा, वह अलग अलग भागों में बट जाएगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, तो आयतन दोनों का बराबर होगा, ठीक, पहले भी और बाद वाले का भी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अब संख्या निकालने के लिए, गुटके की संख्या निकालने के लिए पहले आप निकाल लीजिए, पहले जो लकड़ी है, बड़ी लकड़ी है, उसका आयतन आप निकाल लीजिए। तो घनाभ की लंबाई है, देखिए 75, 15 और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई है। अब बनाए गुटके की लंबाई 15 है और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा बड़े वाले का 75 गुणे 15 गुणे 5, और गुटके का आयतन कितना हो जाएगा 15 सेमी गुणे 3 सेमी गुणे 1 सेंटीमीटर। अब देखिए गुटके की संख्या निकालने के लिए कितने गुटके निकलेंगे, तो घनाभ का आयतन में हम भाग दे देंगे एक गुटके के आयतन से। तो अब देखिए 15 से काटेंगे, 15 25 75 और 3 से काटेंगे 15 को 5 बार में, तो देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, यानी कि 125 सेंटीमीटर ना आकर के यह गुटके की संख्या आ रही, यानी कि 125 गुटके जो है वह निकलेंगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर जो आएगा, ये सेंटीमीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, बस 125 लिखा रहेगा। ठीक है, बने गुटकों की संख्या कितनी होगी, 125 गुटके बनाए जा सकते हैं इसमें से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, 1000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे एक धन दर बटे 100 के घात में समय। ठीक, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 100 गुणे एक धन 10 बटे 100 के घाते 2। ठीक, अब इसके बाद देखिए वैल्यूज हम लोग पुट कर दिया है यहाँ पे हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा। अब इसके बाद ये शून्य काट दीजिए, तो 11 ग्राम देखिए हो जाएगा 121 और 1 शून्य, और तो मिश्रधन कितना आ गया 1210 रुपए आ गया मिश्रधन। और यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मिश्रधन में से अगर मूलधन हम लोग निकाल देते हैं तो हमको मिल जाता है ब्याज। तो 1210 में से घटा देंगे 1000, क्योंकि शुरू में मूलधन कितना था 1000, यानी कि 210 रुपए जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह इसका ब्याज आ जाएगा 2 वर्ष का 210 रुपए। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 58 है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 का अनुपात है, उसका आयतन 960 घन सेमी हो, तो घनाभ की मापे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बता दिया गया कि एक घनाभ है, उसके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो अनुपात है वह 4:5:6 का अनुपात है। यानी कि अगर हम लोग भुजाएं मानते हैं, देखिए अनुपात में अगर भुजाएं दी हैं तो उसी अनुपात में मान भी ली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि निकल के तो वही अनुपात आना चाहिए, तो यानी कि एक भुजा हम 4x मान लेंगे, दूसरी जो भुजा है 5x, तीसरी जो भुजा है वह 6x, यानी कि लंबाई 4x चौड़ाई 5x और ऊंचाई 6x। अब देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि दिया गया है 960 घन सेमी है, तो ये हो जाएगा 960 बराबर 4x गुणे 5x गुणे 6x, तो ये हो जाएगा 4×5 = 20 और गुणे 6 यानी कि 20x³ यानी कि 960 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 6x³। अब इसके बाद x³ बराबर लिखना चाहें अगर हम, तो 960 बटे 20 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए और 2 से काटेंगे तो 48 आ जाएगा, और फिर 6 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। x³ बराबर 8 आ गया, यानी कि x³ बराबर लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू देखिए 2 आ जाएगी, सिंपली सेंटीमीटर तो नहीं आएगी, x की जो वैल्यू आ जाएगी वह सीधे सीधे 2 आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से x की वैल्यू जब 2 हो गई तो
यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए। लंबाई हो जाएगा 4 गुणे x की जगह 4 गुणे 2, यानी कि लंबाई 8, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 10। इस तरीके से आप निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से घनाभ की मापें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 59 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक पद x है और एक पद माइनस वाई स्क्वायर है और -1 और -2y, ठीक इस तरीके से है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर को इसी तरीके से रखिए और उसके बाद देखिए बाकी तीनों पद हैं माइनस में, तो माइनस कॉमन हम लोग ले लेते हैं। तो माइनस वाई स्क्वायर की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा होगा, यानी कि ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ए की जगह है देखिए x और b की जगह है y प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x a माइनस बी, यानी कि x माइनस वाई प्लस 1, और माइनस वाई प्लस 1 का मतलब हो जाएगा माइनस का दोनों जगह गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 60 है, एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, केवल पाइथागोरस प्रमेय आपको लगा देना है। एक वृत्त है जिसमें जो है वह 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, केंद्र O मान लेते हैं और एक जीवा मान लेते हैं जो है वह 10 सेंटीमीटर लंबी इस तरीके से जीवा है, और जिसकी केंद्र से जो दूरी है वह 12 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर लंबी अगर जीवा है तो केंद्र से जो दूरी है 12 सेंटीमीटर, यह जो दूरी है वह बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि 5 सेंटीमीटर ये होगा, 5 सेंटीमीटर इधर होगा, और O और A बिंदु को अगर हम लोग मिला देते हैं तो आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा जिसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा पाओगे, और OA की जो दूरी आपको मिल जाएगी पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद वह 13 मिल जाएगी। ठीक है, 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मिल जाएगी। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करोगे, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही आपको दिख रहा होगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 61 है, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 20 तक की सम संख्याएं आप लिख लीजिए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इन सभी को जोड़ लीजिए। ये 10 सम संख्याएं हैं तो 10 से भाग दे दीजिए, जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा, 110 बटे 10, और ये समांतर माध्य कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित घातांकीय रूप से लघुगुणक रूप में प्रदर्शित कीजिए। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 13 के घाते 2 बराबर 169। अब देखिए यहाँ पे जो बेस है 13 के घाते 2, 13 जो है आधार, आधार को आधार में लिखते हैं, और बराबर के उधर जो मान आता है उसको यहाँ लॉग में लिखते हैं। तो लॉग 169 बेस 13 बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो जाएगा इसका। अब इसके बाद इसको लिखना है 10 के घाते ऋण 3 बराबर 1 बटे 10 के घाते 3। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे, देखिए बेस को बेस लिखिए तो log 10 हो जाएगा, और इसके बाद log में हो जाएगा 1 बटे 10 के घाते 3 बराबर ऋण 3। ठीक है, ये इसका लॉगरिथमिक रूप हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 63 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। ठीक है, जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसके जो समान कोण है वह जो तीसरा कोण है A, अगर तीसरा कोण अल्फा मान रहे हैं
तो बाकी जो दोनों कोण हैं वह इसके 4 गुना है। तो ये एक कोण 4 अल्फा और दूसरा कोण 4 अल्फा। अब तीनों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। तो 4 अल्फा धन 4 अल्फा धन अल्फा यानी कि 9 अल्फा बराबर 180 अंश। अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 20 अंश। यानी कि यह कोण 20 अंश और यह दोनों कोण 80-80 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, जैसा प्रश्न में दिया है वैसा हमने मान लिया है। यहाँ पे बोला है तीसरा कोण जो है वह उस कोण से बाकी दोनों कोण जो समान है वह 4 गुने हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तो समान कोणों को हमने 4 गुना रख दिया है तीसरे कोण से और उसके बाद सॉल्व कर लिया है तो तीनों कोण हमको मिल गए। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपके सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो गए। उम्मीद है कि आपको यह क्लासेस पसंद आई। तो इस क्लासेस आपको पसंद आई है तो क्लासेस को सभी को आप लाइक करते हुए चला करिए जितने वीडियो आप देखते हैं, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। और सबको यह मालूम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि जो राजन सीरीज है वह टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पे मेरे द्वारा पूरा पढ़ा दिया गया है। यह जानकारी आपके सभी दोस्तों को होना चाहिए। तो यह आप शेयर करके वीडियो जरूर बता दीजिए कि हाँ पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आपको पता है कि मैथ पढ़ाने में पूरी मेहनत लगती है और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है मैंने यहाँ पे आपको राजन सीरीज का पूरा। और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। और इसी तरीके से अगर आप थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और बाकी सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट। हमारा एप्लीकेशन है चैनल के नाम से ही टारगेट यूपी टेट सीटेट। यह आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऐप के सामने वाला लिंक आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे ऐप तक वह आपको लिंक पहुंचा देगा। ऐप आप डाउनलोड कर पाओगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस पे हमने आपको पूरी तैयारी कराई है। वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, चैप्टर वाइज सभी विषयों का टेस्ट दे सकते हैं, सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, मास्टर क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। साथ ही वहां पे राजन और पवन सीरीज का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा जहां से आप अपनी तैयारी बेहतरीन और ढंग से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी तैयारी हमने करा दी है थर्ड सेमेस्टर की। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जल्दी से कोर्स लें और अपनी तैयारी को कम समय में बेहतर करें। अब इस क्लास में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।